झारखंड में लंबे अरसे बाद जेपीएससी जेट की परीक्षा हुई। एक दशक भर के बाद यह परीक्षा हुई और उसके बाद देखिए विडंबना यह रही कि 18 साल बाद यह परीक्षा हुई और उसके बाद भी परीक्षा में विवाद सामने आ गया। उड़िया और शिक्षा विषय की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। शिक्षा विषय की परीक्षा बोकारो में हो रही थी और बोकारो में एग्जाम के दौरान पता चला कि प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंच पाए। पर्याप्त संख्या में प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे, इस वजह से अब जेपीएससी को वहां पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। और कुछ प्रश्न पत्र पहुंचे जो थे उनकी प्रिंटिंग ऐसी थी कि ठीक ढंग से वो पढ़े नहीं जा रहे थे और मामला संज्ञान में आए जाने के बाद अभी हो सकता है कि कुछ और सेंटर से भी इस तरह की शिकायतें आए, लेकिन फिलहाल इन 2 सेंटर्स को लेकर शिकायतें आई है। नवीन, परीक्षा हुई, लाखों बच्चे शामिल भी हुए, आप सेंटर तक भी गए थे, बच्चों से बातचीत भी हुई, लेकिन बोकारो और रांची को लेकर जानकारी ये सामने आई कि 2 जगह आखिर गड़बड़ी हो ही गई। बिल्कुल, देखिए 2 जगहों पर गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है और जैसा कि आपने बताया कि लंबे अंतराल के बाद जेपीएससी जेट की परीक्षा जो है वो राज्य में आयोजित की गई। राजधानी रांची में 117 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन एक परीक्षा केंद्र है जहां पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाया। वो केंद्र हम बताना चाहेंगे, ASTVS डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शहीद चौक रांची में एक सेंटर था उदय, जहां पर प्रश्न पत्र जो है वो नहीं पहुंच पाया। वहीं अगर बोकारो की बात करें तो जहां सबसे ज्यादा विवाद हुआ है वहां जिला प्रशासन से भी छात्रों ने गुहार लगाई, अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई कि चीजों को व्यवस्थित ढंग से कराया जाए, लेकिन वहां जो अव्यवस्था शुरुआत से देखने को मिली वो जारी रही। अभ्यर्थियों को सेंटर्स में रोके रखा गया, बावजूद इसके जो है वो चीजों को वहां पर व्यवस्थित नहीं किया गया। और जैसा कि आपने बताया कि इन 2 विषयों की जो परीक्षा है इसको रद्द कर दिया गया है। तो देखिए बोकारो की अगर हम बात करें तो बोकारो में खासा जो है नाराजगी दिखी, क्योंकि लंबे अरसे बाद एक तो एग्जाम का आयोजन हो रहा था और लंबे अरसे बाद भी आयोजन एग्जाम का हो और इस तरह की अव्यवस्था हो, अभ्यर्थियों में अगर इस तरह का असंतोष उत्पन्न हो जाए तो निश्चित रूप से गंभीर सवाल है। और देखिए उदय, झारखंड के लिए दुर्भाग्य ही कहिए यहां के अभ्यर्थियों के लिए। कोई भी परीक्षा आप देख लीजिए, चाहे वो जेपीएससी आयोजित करा रही हो, जेएसएससी आयोजित करा रही हो, उत्पाद सिपाही की परीक्षा कुछ दिनों पहले हुई, हर परीक्षा का विवादों से कहीं ना कहीं नाता जरूर जुड़ रहा है। और यही वजह है कि इस तरह की बातें एक बार फिर से उदय सामने आ रही हैं। अब देखना है कि ये जो 2 प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाए 2 सेंटर्स पर, बोकारो और रांची, ये 2 सेंटर्स राज्य में रहे जहां पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाए। तो अब देखना है कि इन 2 प्रश्न पत्रों की क्या फिर से परीक्षा ली जाएगी और बोकारो में प्रशासनिक बिल्कुल नवीन, देखिए नोटिस तो जारी कर दिया गया कि इन दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और पुनर्परीक्षा ली जाएगी, लेकिन तिथि कब होगी उसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए आयोग पर यह एक सवालिया निशान है कि 18 साल बाद परीक्षा होती है और इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ आपके पास होते हैं, प्रश्न पत्र नहीं पहुंचते भी थे तो प्रिंटिंग ऐसी होती है कि पढ़ नहीं पाते। कहां ही जाता है कि जेपीएससी झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद आता है। चलिए, राहत भरी बात यह रही है कि कहीं पेपर को लेकर किसी तरह की कोई सूचना नहीं आई है ना जी, ये राहत की बात है। लेकिन आपने जो प्रिंटिंग का जिक्र किया उसको लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष जरूर था। रांची के डीएवी कपिल देव स्कूल पर मैं खुद गया था अभ्यर्थियों से बातचीत करने। वहां पर अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रिंटिंग को लेकर थोड़ी बहुत शिकायतें उनकी जरूर थी। इसके अलावा कई जो विषय के पेपर हैं वो बहुत से देर से दिए गए, तो त्रुटियां जरूर उत्पन्न हुई हैं और त्रुटियों के बीच ये जो परीक्षा है वो जरूर संपन्न हुई है उदय। लेकिन अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जो एक बार फिर से सवाल जेपीएससी आयोग पर खड़े हो रहे हैं कि भाई कोई भी परीक्षा आयोजित हो रही है तो इस तरह की त्रुटियां क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों समुचित व्यवस्था पहले से नहीं है कि कहीं सेंटर्स पे प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंच रहे हैं, प्रिंटिंग को लेकर शिकायतें हैं जिससे प्रश्न पत्र पढ़ने में जो है वो समस्याएं अभ्यर्थियों की आ रही हैं। तो आखिर एक लंबे अंतराल के बाद जब आप परीक्षा ले रहे हैं फिर भी त्रुटियां रह जा रही हैं, तो आखिर कहां कमी है, कहां चूक है, इसको आयोग को सुधारना चाहिए और यह गंभीर सवाल आने वाले परीक्षाओं से पहले भी खड़ा हो रहा है। चलिए, अब परीक्षा कब होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आयोग को मंथन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करनी होगी जिनके ऊपर प्रिंटिंग की जिम्मेदारी थी, प्रिंटिंग करने की और कराने की जिम्मेदारी थी, कि आखिर ऐसी चूक कैसे होती है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या प्रिंटिंग के बाद इन्हें नहीं देखा गया जो पैक करके भेज दिया गया। कई सवाल सामने हैं, देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आयोग क्या करता है।